स्वागत है मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल देवांशी स्टडी 29 में। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं। इतिहास से यह टॉपिक अन्य सभी परीक्षाओं में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बौद्ध धर्म है। मित्रों, बौद्ध धर्म पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बौद्ध धर्म पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बौद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना और उनके प्रतीक हैं उनको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसे जन्म का जो इनका प्रतीक है वो कमल और सांड है। गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। ज्ञान का जो प्रतीक है मित्रों वो पीपल वृक्ष है। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। और मृत्यु का जो इनका प्रतीक है मित्रों वह स्तूप है। तो आइए हम बात करने वाले हैं अपने स्पेशल टॉपिक बौद्ध धर्म पे। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक मित्रों गौतम बुद्ध जी थे। और गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और मित्रों हम बात करेंगे कि इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मेन पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे मित्रों। और इनके पिता का नाम सुद्योधन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके माता का नाम मित्रों, तेजी से चलेंगे मित्रों, ज्यादा समय नहीं आपका लगने वाला है। मात्र 10 मिनट में इस टॉपिक को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इनकी माता का नाम माता माया देवी। इनके पिता का नाम सुद्योधन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, राजा थे। इनकी माता का नाम मित्रों माया देवी, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनकी मृत्यु माया देवी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई मित्रों। और इनका लालन पालन, गौतम बुद्ध जी का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इनकी माता माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम मित्रों, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक लड़की के साथ हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, अर्थात गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम मित्रों यशोधरा। इनके असली माता का नाम, जिन्होंने इनको जन्म दिया, उनका नाम माया देवी। सौतेली माँ जिन्होंने इनका लालन पालन किया, उनका नाम प्रजापति गौतमी। और इनके पिता का नाम सुद्योधन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, राजा थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध जी हैं। और गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है मित्रों। एक बार सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले अपने सारथी के साथ। और उन्होंने क्रमशः 4 दृश्यों को देखा।
4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति, जो तीसरा दृश्य था मित्रों वह एक मृतक व्यक्ति, मरा हुआ आदमी था जिसको लोग कंधे पे लेके जा रहे थे। और चौथा दृश्य देखा इन्होंने एक सन्यासी। अब इन चारों दृश्यों को देखने के बाद, अपने सारथी से इन चारों दृश्यों को बारे में जानने के बाद सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये सांसारिक व्यथाओं से, गतिविधियों से, यह सांसारिक गतिविधियों को जानने के बाद, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने इन चारों दृश्यों को देखने के बाद इनको जो सांसारिक व्यथा है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई मित्रों, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया। और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और यह गृह त्याग करने के बाद इनकी मुलाकात वैशाली के आलार कलाम से हुई। और आलार कलाम से इन्होंने, सिद्धार्थ ने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और इनके प्रथम गुरु हैं गौतम बुद्ध के मित्रों। प्रथम गुरु की बात करें तो आलार कलाम। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसके बाद वैशाली के आलार कलाम से मुलाकात हुई, जो इनके प्रथम गुरु थे, और इनसे आलार कलाम से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बैसाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ थोड़ा सा मित्रों ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना, इसको फल्गु भी कहेंगे, फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी दोनों कह सकते हैं। वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पीपल वृक्ष को मित्रों बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु कहेंगे, इस नदी को निरंजना भी कहेंगे, फल्गु भी कहेंगे। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यही इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। और इस स्थान को, जिस स्थान पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यह स्थान बोध गया कहलाया मित्रों, बोध गया कहलाया, जो वर्तमान में बिहार में
स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक बिहार में पर्यटन स्थल भी है। अब हम बात करेंगे मित्रों, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया। सारनाथ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारनाथ। बहुत सारी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था मित्रों, ये ध्यान में रखेंगे कि अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है मित्रों। सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस उपदेश को बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारनाथ प्रथम उपदेश, और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और इन्होंने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में, अपना उपदेश पाली भाषा, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश, अत्यधिक उपदेश दिया था कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में मित्रों। बड़ा महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध ने अपना अत्यधिक सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और इनके मुख्य अनुयायी प्रमुख अनुयायी शासक थे। एक बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजित और तीसरा उदयीन मित्रों। इनके प्रमुख शासक अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयीन। अब हम बात करेंगे मित्रों थोड़ा सा इसे, अगर आप शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करेंगे, क्षमा चाहते हैं मित्रों, बस 10 सेकेंड का। परीक्षाओं में अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, और इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और आप भी करेंगे इसको समझने का। अभी मित्रों हमने आपको बताया कि इनके जो प्रमुख शासक अनुयायी थे बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयीन थे। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध जी की मृत्यु। इनकी मृत्यु कैसे हुई मित्रों? 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मित्रों, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनारा देवरिया यूपी लिख दे मित्रों, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, यह स्थान उत्तर प्रदेश में, देवरिया उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मौजूद है मित्रों। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा
अर्पित भोजन करने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु को इसी सॉरी मित्रों 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशिनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हो गई, तो इसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में कहा गया इसको महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया मित्रों। और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद मल्लाहों द्वारा इनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। और कहा जाता है मित्रों कि इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में, शरीर को 8 टुकड़ों में विभाजित करके 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। जैसा कि यहाँ चिन्ह में, यहाँ प्रतीक में हमने यहाँ बताया मित्रों कि मृत्यु का जो प्रतीक है वह स्तूप है। तो इनके शरीर को 8 भागों में टुकड़े करके 8 टुकड़े करके यह स्तूप का निर्माण करवाया गया। आगे हम बात करने वाले हैं मित्रों इनके तिरत्न की, बौद्ध धर्म के तिरत्न की। बौद्ध धर्म के तिरत्न की बात करेंगे तो एक है मित्रों बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तिरत्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको दिमाग में एकदम बैठा लेंगे ताकि भूले ना। अब हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है मित्रों। एक भिक्षुक और दूसरा जो है उपासक। अब यही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे मित्रों कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक श्रेणी में आने वाले उपासक होते हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, जो घर परिवार को छोड़ के गृह त्याग करके जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने किया था, घर परिवार समाज को छोड़ के गृह त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाने वाले या प्रचार करने वाले को मित्रों हम भिक्षुक कहेंगे। और उपासक उनको कहेंगे जो अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए, सामान्य जीवन को जीते हुए, सामाजिक जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार या बौद्ध धर्म को मानने वाले उनको उपासक कहेंगे। जो लोग घर त्याग करके बौद्ध धर्म में शामिल होंगे या अनुयायी बनेंगे वे भिक्षुक कहलाएंगे। और उपासक वे लोग कहलाएंगे जो अपने जीवन में पारिवारिक जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसको मानने वाले होंगे, उनको हम उपासक कहेंगे। और मित्रों बात करते हैं इस टॉपिक की, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, ये समझ में भी आया होगा। और उम्मीद करते हैं मित्रों कि अगर कोई इसमें मिस्टेक है तो आप कमेंट्स के द्वारा आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्रों। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें मित्रों। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, तब तक के लिए